द्वापर की घटना है। और द्वापर के समाप्ति के 200 वर्ष पूर्व ये राजा बने हैं। 200 वर्ष जब पूरे हुए, कली का आगमन हो गया। लोग जो हैं अपने अपने घरों में ताला लगाने लगे, चोरियां होने लगी, हिंसा होने लगी। महाराज परीक्षित जो हैं बहुत बड़ी सेना लेकर के और कली का निग्रह करने के लिए प्रस्थान किया है। कलियुग ने एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर रखा है। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ को सता रहा है। जो आज देखा जा रहा है, पशु तो और भी हैं, लेकिन गाय और बैल की जो उपेक्षा है, इनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है, अन्य पशुओं के साथ नहीं देखा जा रहा है। सच जिनके गले काटे जाते हैं। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम, ये कली का प्रभाव है। सच महाराज परीक्षित ने इस कली के लिए 5 स्थान दिए हैं। कलियुग जो है 5 स्थानों पर रहता है। कलियुग से बचना है तो इन 5 स्थानों का परित्याग करना होगा। जहाँ पर जुआ होता है, कलियुग रहता है। द्यूतम, जहाँ पर निषेध वस्तुओं का पीना खाना होता है, अंडे है, मांस है, शराब है, कलियुग रहता है वहाँ पर। जो तामसिक वस्तुएं हैं, कभी भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र तो ये लहसुन, प्याज आदि, वृंदावन में महात्मा कहते हैं जो प्याज खाता है ना, उसको प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत इसके सूक्ष्म अंश जो हैं हमारी इंद्रियों में चले जाते हैं, मन में काम वासना। क्या आवश्यकता है? जो शास्त्र निषेध करते हैं, मत सेवन करो इन चीज़ों का। हम शरीर की स्वस्थता पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो मानस रोग होता है, अंदर का जो रोग होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे शरीर को कितना भी स्वस्थ रोग रखो, लेकिन जब मानस रोग लगता है ना, मन किसी भी कारण से यदि अशांत रहता है, तो शरीर को आप स्वस्थ रख ही नहीं सकते। शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। जहाँ धर्म का संबंध होता है, जैसे पतिव्रत धर्म होता है, ऐसे पत्नी व्रत भी धर्म होता है। पर के साथ में यदि कोई समागम करे, वहाँ पर कलियुग का वास होता है। इतना बड़ा संसार, अमर्यादित ढंग से जिसने काम का सेवन किया। देखिए, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध को देवता नहीं कहा है कहीं, लोभ को देवता नहीं कहा, लेकिन काम देव है। जहाँ पर मर्यादा है तो, और जहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ, मनमानी ढंग से काम का सेवन किया जाता है, तो फिर वो भस्मासुर का रूप धारण कर लेता है, सब भस्म कर देता है। आज तक किसी भी विषयी मनुष्य का कल्याण नहीं हुआ, घोर पतन ही होता है। जहाँ पर हिंसा होती है, वहाँ पर कली का वास होता है। और एक 5वां स्थान दिया, जात रूप, जिसको सोना कहते हैं। सोने में भी कलियुग का वास है। जहाँ सोना आ जाता है ना, तो ये कहता है कि भैया अब हम आ गए तुम्हारे यहाँ, अब सो ना, अब चैन की नींद से सोना नहीं है तुम्हें, दिन रात हमारी रखवाली करो, अब आए गए हम। हरिशरणम, अथवा तो डोंगरे जी महाराज कहा करते कि जो अधर्म की संपत्ति होती है, छल कपट पूर्वक जो हम कमाते हैं, वो सोना ही है। वहाँ पर कलियुग का वास होता है। वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रभु श्री राम को ही ये कहा कि प्रभु 14 स्थान बताए हैं रहने के लिए। एक स्थान बहुत सुंदर, तो महीने वेदित हो
भोजन करहीं। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। 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 तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। अपने जीवन के जितने भी भोग हैं उन सबको भगवान को अर्पण कर दो, फिर भगवान का जो भोग है ना वो प्रसाद हो जाता है। सच एक घूंट पानी भी बिना भगवान का भोग लगाए, बिना इनको अर्पित किए नहीं पीना चाहिए। सच हाँ, कम से कम वैष्णवों को तो, जो वैष्णव दीक्षित हो चुके हैं, प्राणपन से ये नियम लेना चाहिए, कभी भूल नहीं करनी चाहिए। कंठ में कंठी भाल पर तिलक, जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु का नाम, जो भी खाना पीना हो ठाकुर जी का भोग लगाओ। और एक बार नाम ले लो, आप मार्ग में भी चल रहे हैं, ऐसे भी पानी पीना है तो अपने आराध्य का नाम स्मरण कर लो, प्रसाद जाएगा आपके पेट में। और प्रसाद से समस्त दुखों की हानि हो जाती है, दुख मिट जाते हैं। और बिना भगवान को अर्पित किए हुए जितने भी जीवन के भोग हैं ना हमारे, ये वासनाओं को बढ़ाते हैं। पट माने वस्त्र, कोई भी वस्त्र धारण करना हो भगवान को धारण कराओ पहले। सोने चांदी के आभूषण हैं, भगवान को अर्पण करो पहले। अब यहाँ पर वर्णन है कि सोना जो है इसमें कलयुग है, और कलयुग का सोने का आपने हार बनवाया और उस हार को ठाकुर जी को धारण करा दिया। अब विचार करो, भले ही कलयुग है उसमें, लेकिन कलयुग भगवान की छाती पर चढ़ जाएगा? उसकी हिम्मत है ऐसी? भगवद अर्पित वस्तु का ही सेवन करो, कलयुग से रक्षा हो जाती है। अथवा तो उसका कुछ अंश, हमारे पूज्य बड़े गुरु भ्राता धनीराम शास्त्री जी कहा करते, जो भोजन है ना, भोजन का चतुर्थांश जो है भगवान के नाम से किसी के भी पेट में चला जाए। 3 भाग सेवन करो, 1 भाग खाली रखो। जो ही आय है उसका कम से कम दशांश जो है धर्म के खातिर, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, दीनहीनों की सेवा, अपनी सनातनी संस्कृति के उत्थान के लिए जहाँ भी उसका सदुपयोग करें, तो शेष जो धन है वो पवित्र हो जाता है और सुख की अनुभूति होती है। 10 साड़ियाँ हैं, अरे एक साड़ी किसी को दे दो, एक कुर्ता शर्ट, कम से कम एक आसक्ति तो कम हुई जो संभाल करके रख रहे थे। यदि 2 दे दी, 2 की आसक्ति कम हो गई। जहाँ हमारा मन फंसा हुआ है उससे त्याग वैराग्य हो जाता है सनई सनई। आवश्यकता की तो भगवान के मंगलमय विधान से पूर्ति होती ही होती है निश्चित रूप से। आज तक हमको भोजन की आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी, वस्त्रों की आवश्यकता थी, मिला कि नहीं मिला? आगे नहीं मिलेगा? अवश्य में